चलो सबसे पहले यहां पर आप लोग देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 परीक्षा के लिए जो है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का ये वीडियो जो है काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आपको न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको 96 क्वेश्चन देंगे जिसमें से बहुत कम प्रश्न आपको एग्जाम में आंसर देना होता है। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ, आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा, यानी 15 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा टाइम देगा। आपका दो खंड रहेगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, दूसरा आपका क्या रहेगा सेक्शन बी रहेगा। और यहां से आज के सेशन में जितनी भी आपको प्रश्न बताएंगे एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलने वाले, वैसे चुनिंदे प्रश्न लाया जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और लाइकली पूछे जाएंगे। याद रखना, खंड अ में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है और खंड ब में आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। याद रखना, सबसे पहले देखिए आपका प्रश्न के 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जिनमें से कोई आपका एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना होता है और इसमें से किन्हीं 35 प्रश्न का आपको आंसर एग्जाम में देना होता है। ठीक है ना, तो यानी 70 क्वेश्चन में से आपको 35 क्वेश्चन का एग्जाम में आपको आंसर देना है, ऑब्जेक्टिव करेक्ट करके आना। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर देने का कोशिश कीजिए और एक एक क्वेश्चन जरूर सभी इसमें याद कीजिएगा। आज का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई लेवल का है जो आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलने वाले, एक एक क्वेश्चन जरूर याद कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम जो है फॉर्मेट के मिश्रण को क्या गर्म करने पर क्या बनता है। लगातार कंटिन्यू एग्जाम में प्रश्न है और 3 फरवरी का जो आपका एग्जाम है सीधे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो याद रखना, देखो कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को जो है गर्म करने पर पूछा जा रहा है क्या बनता है। याद रखना, एथेनॉल बनेगा, यानी एथेनॉल बनेगा, यानी ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, डेली क्लास आपका 6 बजे से होती है तो सभी स्टूडेंट को याद रखना डेली क्लास में पढ़ने एक एक क्वेश्चन याद कीजिए जो पढ़ाना और एग्जाम में कमाल करके आएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन जो है तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है। देखो सदस्य एक पूछा जा रहा है लेकिन आपका यहां पर पूछा जाए सदस्य नहीं है, तो याद देना सदस्य आपका जो है एजी यानी आपका जो है सदस्य नहीं होगा। बाकी सब आपका टीआई वी सी ये सब सदस्य है लेकिन एयू आपका सदस्य नहीं होगा। अच्छी तरह से याद रखना। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार कंटिन्यू पूछा जाता है, फिनोल जो है उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है। लगातार कंटिन्यू एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया, गजब का आप लोग आंसर दे रहे हो। याद रखना, यहां पर पूछा जा रहा है फिनोल जो है उदासीन विलयन के साथ जो है कैसा रंग देता है, ये पूछा जाता है। ये आपका बैगनी रंग देगा। याद रखना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा रंग देगा, तो याद नहीं, फिनोल जो आपका उदासीन विलयन के साथ जो आपका रंग देगा बैगनी। याद रखना, एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 4 आपके लगातार कंटिन्यू पूछा जाता है, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है। ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु जो है वो क्या है, ये पूछा जाता है। इसमें ऑक्सीजन परमाणु जो होता है वो आपका एक्टिव होता है। कौन सा परमाणु होता है, एक्टिव परमाणु होता है। अगर बात करें एक्टिव कौन से ऑप्शन में, सी में यहां पर दिख रहा है, यानी सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना और एग्जाम में जाकर एकदम तहलका मचा के आ जाना है। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर है। यहां पर पूछा जाए जब जो है 413 के पर जो है एथिल अल्कोहल को जो अधिकतर में जो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जो है गर्म करते हैं तब जो उत्पाद होगा वो उत्पाद पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा। तो याद रखना, वो जो उत्पाद जो होगा आपका डायथिल ईथर हो जाएगा। याद रखना, एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछा जाता है, क्या होगा, डायथिल उत्पाद होगा ईथर, यानी सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। एकदम एग्जाम में तहलका मचा था सीधे। देखो क्वेश्चन का लेवल भले ही हार्ड है क्योंकि एग्जामिनर तो हार्ड ही क्वेश्चन देगा ना कि इजी। हम आपको वही प्रश्न करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिनको याद है तो फटाफट आंसर दीजिए, जिनको नहीं याद है एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए, एग्जाम में कमाल कीजिएगा। चलिए, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया कि सर जी केमिस्ट्री का अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुआ, तो कुछ भी तैयारी नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, अभी से आप लोग तैयारी कीजिए, एग्जाम में गजब का आंसर दीजिएगा। देखिए बात हो रही है सोडियम जो है एथोक्साइड तथा जो है ब्रोमो एथेन क्रिया करके क्या देता है। देखो सोडियम एथोक्साइड तथा जो है ब्रोमो एथेन जो है क्रिया करके पूछा जा रहा है क्या देता है, ये क्रिया करके जो है डायथिल ईथर देता है। और एग्जाम में कंटिन्यू 3-4 साल लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। याद है ना, सोडियम एथोक्साइड और तथा ब्रोमो एथेन क्रिया करके क्या देता है, तो डायथिल ईथर देता है। याद रखना, सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगातार कंटिन्यू प्रश्न पूछा जाता है, क्या बनता है जब डायथिल ईथर का जो है 1 मोल जो है HI यानी हीलियम जो होता है ना HI के साथ जो है गर्म किया जाता है। अब देखो अगर HI के साथ अगर हम गर्म करेंगे क्या चीज को, डाइथिल ईथर को, याद है डाइथिल ईथर को अगर हम HI के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो पूछा जा रहा है क्या बनता है ना। याद रखना, जब भी HI के साथ अगर इसको हम गर्म करेंगे ना तो याद रखना ये बनेगा आपका एथिल अल्कोहल तथा एथिल आयोडाइल हो जाएगा। क्या होगा, एथिल अल्कोहल तथा क्या बनेगा, एथिल आयोडाइल बनेगा। एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना और एग्जाम में कमाल करके आना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए।
देखो C4H10O द्वारा जो कितने जो है सम अवयवी जो है ईथर प्रदर्शित करते हैं। इसका आंसर सम अवयवी जो ईथर कितने प्रदर्शित करते हैं, C4H10O की बात हो रही है। तो याद रखना इसमें जो प्रदर्शित करते हैं वो आपका 3 प्रदर्शित करेंगे, यानी 3 हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है गजब का आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन देखते लगेगा क्वेश्चन इतना भारी है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए और याद कीजिए। देखिए बात हो रही है, देखो अब आखिरी समय, अभी याद नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। यहां पर प्रश्न पूछा जाए, समान जो है अनुसूत्र वाला जो है ईथर अल्कोहल से जो है ज्यादा जो है वाष्पशील होता है, ऐसा होता है। अब बताओ जो समान अनुसूत्र है वाला जो ईथर जो है अल्कोहल से ज्यादा क्या होता है, वाष्पशील होता है, ऐसा होता है। अब बताओ ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि अल्कोहल में जो है अंतर अणु जो है हाइड्रोजन बंद होता है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल होगा। याद है ना, अल्कोहल में क्या होता है, अंतर अणु जो है हाइड्रोजन बंद होता है, सी इसका करेक्ट होगा। याद रखना एक एक क्वेश्चन ऐसे चुनिंदे प्रश्न लाया जो आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन में 10 पूछा जाए, निम्नलिखित में किसका जो है जल शोषण तीव्रता से होगा। देखो जल जो होता है ना, जल शोषण जो है तीव्रता से होगा, किसका होगा, लगातार कंटिन्यू एग्जाम में प्रश्न पूछे जाता है और एकदम 3 फरवरी के एग्जाम में बिल्कुल ही कमाल करके आना है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, सभी का गजब का आंसर दे रहे हो, गजब का आप लोगों का आंसर। जो भी साथ क्वेश्चन में 10 का ऑप्शन है इसका चूज करें, उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा CH3OH जो है ये क्या होता है, जल शोषण तीव्रता से होगा इसका, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 11 पूछा जा रहा है, निम्न में कौन जो है प्रतिहीन यानी एंटी फ्रीज की जो है फ्रीज जो है इसकी तरह काज करता है। देखो प्रतिहीन की तरह कौन काज करता है, यानी एंटी फ्रीज जो होता है इसकी तरह कौन काज करता है, लगातार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद है ग्लाइकोल जो होता है ना, ग्लाइकोल जो ये आपका प्रतिहीन की तरह काज करता है, ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट याद कर लीजिए, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। देखो बात तो रही है विक्टी जो है मेयर परीक्षण नहीं देता, विक्टी जो है ना सॉरी विक्टर की बात हो रही है ना, देखो विक्टर है, विक्टर मेयर जो है परीक्षा नहीं देता, ये पूछा जाए काफी बार एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाता है स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना। देखो विक्टर मेयर जो होता है इसके ये परीक्षण नहीं देता, कौन सा परीक्षण नहीं देता ये पूछा जा रहा है, याद रखना CH3 एंड होल चॉइस 3 COH नहीं देगा, बाकी सभी आपका देगा, यानी ऑप्शन इसका ए होगा सही उत्तर। अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए और एग्जाम में जाकर क्या करना है, एकदम कमाल करके आना है, ठीक है ना। चलिए बहुत सही सभी का आंसर है। क्वेश्चन में 13 आपके स्क्रीन पर है, भले क्वेश्चन का लेवल आपको थोड़ा सा ज्यादा हार्ड लगता हो, लेकिन क्या करोगे, वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए खास है। तो आप देखो अच्छे सिंपल क्वेश्चन करने से कोई फायदा होगा, आप ही लोग बताओ, अगर मान लो सिंपल क्वेश्चन करवा दे उससे क्या फायदा, जब एग्जामिनर आपको जिस लेवल का क्वेश्चन देगा उसी लेवल का क्वेश्चन करने से बेनिफिट है ना। बताओ उस लेवल का जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना है और एकदम अच्छी तरह से याद करना, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं कि अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो क्या करो, एग्जामिनर ये नहीं है कि आपको ऐसा देगा कि सिंपल सा क्वेश्चन देगा कि तुरंत एक लाइन में आंसर दूंगा, ऐसा वाला प्रश्न नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर ऐसा वाला अगर दिमाग में पूरा है कि चलिए ऐसा मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो भी आपको करवा रहा हूं ध्यान से देखिए और एग्जाम में बिल्कुल कमाल करना है। ओके चलिए बहुत सही। अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही है देखो जब शराब को जो है, जब शराब को क्या किया जाए, हवा में खुला रखते हैं तो यह जो है कड़ी हो जाता है, सॉरी खड़ी हो जाता है। बताओ ये खड़ी क्यों हो जाता है, बताओ ये खड़ी क्यों हो जाता है। तो इसका मेन रीजन क्या है जान रहे हो, इसका मेन रीजन है हाँ वेरी गुड, यानी क्या होगा इसमें क्या होता है C2H5OH का जो है ऑक्सीकरण CH3COOH में होने के कारण जो है ये क्या हो जाता है, खड़ी हो जाता है, यानी ऑप्शन बी होगा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 14 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही है CO2 की क्रिया जो है आपका 4000 के ताप पर जो है सोडियम फेनोक्साइड से जो है कराने पर क्या मिलता है। अब देखो CO2 की बात हो रही है, अब इसका क्रिया जो है 4000 के पर जो है ताप वाले जो है सोडियम फेनोक्साइड से जो है कराने पर पूछा जाए क्या मिलता है, तो इससे क्या मिलता है, तो इससे मिलेगा आपका आपके 4 ऑप्शन दिया गया, तो याद रखना सोडियम जो है सैलिसिलेट मिलेगा, यानी ऑप्शन इसका सी होगा राइट आंसर। CO2 की क्रिया जो अगर 4000 के ताप पर जो है सोडियम फेनोक्साइड के साथ कराने पर जो मिलता है आपका सोडियम जो है सैलिसिलेट बनेगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 15 नंबर आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, यहाँ पर बात हो रही है निम्न यौगिकों में जो है किसी
ऑयल ऑफ, याद है ना, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, है ना, ऑयल ऑफ जो है विंटर ग्रीन जो है कहा जाता है। लगातार कंटिन्यू एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। जो भी शायद क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन इसका बी चूज करें उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होगा, फेनिल जो है सैलिसिलेट हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। याद है ना। अब देखो ये जो ऑयल ऑफ विंटर जो ग्रीन किसको कहा जाता है, तो फेनिल जो है सैलिसिलेट को ही कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। निम्न यौगिकों में जो है किस पर जो है इलेक्ट्रोस्नेही द्वारा जो तुरंत आक्रमण होगा। अब देखो बात किसकी हो रही, बात हो रही है इलेक्ट्रोस्नेही द्वारा जो तुरंत आक्रमण किस पर होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही ज्यादा भारत के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो भी छात्र क्वेश्चन में 16 का ऑप्शन इसका सी चूज करें उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसका क्या होगा राइट आंसर, फिनॉल हो जाएगा। अच्छी तरह से याद रखना, क्या होगा, फिनॉल। यानी देखो निम्न यौगिकों में जो है किस पर जो है इलेक्ट्रॉन, याद है इलेक्ट्रॉन से नहीं तुरंत आक्रमण होगा, तो फिनॉल पर तुरंत आक्रमण होता है ना, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, सी होगा। अच्छी तरह से याद रखना, फिनॉल। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत सही आ रहा आंसर आप सभी का, गजब का आंसर। चलिए 17 नंबर प्रश्न की अगर बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, यहाँ पर बात हो रही है C5H11OH द्वारा जो है कितने जो है प्राथमिक अल्कोहल जो है प्रदर्शित किए जाते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो H11 और OH द्वारा कितने जो है प्राथमिक अल्कोहल प्रदर्शित किए जाते हैं। जिसमें प्राथमिक की अगर बात करें तो 4 प्राप्त किए जाते हैं, यानी ऑप्शन का ए होगा। अच्छी तरह से याद रखना, यानी C5H11OH द्वारा जो कितने प्राथमिक अल्कोहल प्रदर्शित किए जाते हैं, तो 4। अच्छी तरह से याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, यहाँ पर बात हो रही है अधिकतम संख्या में जो है सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। अब किसमें उपस्थित होते हैं, लगातार कंटिन्यू एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। बात हो रही है अधिकतम संख्या में जो है सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु जो उपस्थित होते हैं, किसमें उपस्थित होते हैं। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए वेरी गुड, जो भी छात्र 18 को ऑप्शन सी का चूज करें उनका बिल्कुल सही उत्तर ग्लिसरॉल में जो उपस्थित होते हैं, याद है ना, सी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है किस गैस का जो है अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। अब देखो बात हो रही है किस गैस का जो है अवशोषण जो है चारकोल के द्वारा जो है सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक की बात हो रही है तो याद है NH3 में जो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। किसमें सबसे अधिक होता है, तो NH3 में। अच्छी तरह से याद रखना। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, गजब का सभी का आंसर आ रहा है, गजब का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बहुत सही सभी का आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे, आप आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर बात हो रही है, ये आपका दिया गया है ना, इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो H2 PTCl6 जो इसका IUPAC नाम क्या होगा। यहाँ से आपके मार्क्स सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसका IUPAC नाम बताओ। इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब क्या होगा, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन जो है हेक्सा क्लोरोआइडी हो जाएगा, है ना, क्लोरोराइडी हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी H2 PTCl6 जो है इसका IUPAC नाम क्या होगा। याद रखना, एकदम सीधे ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोराइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन जो ऑक्सीजनेट ठोस पदार्थ है। अब आंसर दो, ऑक्सीजनेट ठोस पदार्थ की बात हो रही है। देख रहे हो प्रश्न क्या पूछा, कौन जो है ऑक्सीजलीय जो ठोस पदार्थ है। लगातार कंटिन्यू एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। वाह, बहुत बढ़िया, सभी का आ रहा है। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दो। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का गजब का आंसर। आज तो एकदम पूरे सेशन में बुमबाम कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत सही, लगातार सबका सही उत्तर आ रहा है, गजब का आंसर। याद रखना, जो भी छात्र, देखो यहाँ पूछा जा रहा है कौन जो है ऑक्सीजनेट ठोस पदार्थ है। तो ऑक्सीजनेट ठोस पदार्थ की अगर बात करें, ये आपका कांच ऑक्सीजनेट ठोस पदार्थ है। सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन 22 पूछा जा रहा है सोडियम जो ऑक्साइड यानी Na2O यानी कि ये क्या होगा आपका सोडियम ऑक्साइड हो गया। अब इसमें बताना सोडियम की जो है
आपको बताना कोऑर्डिनेशन है ना, कोऑर्डिनेशन जो है इसकी संख्या कितनी होती है। सोडियम की जो है कोऑर्डिनेशन संख्या की बात हो रही है और इसकी जो संख्या होती है वो आपका 4 होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कितना होगी 4 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है किसी बिलियन के जो है 200 ml में जो है 2 ग्राम NaOH जो है घुले हैं तो बिलियन का मोलता क्या होगी। जब इसका मोलता आप लोग निकालोगे तो इसकी मोलता 0.25 होगा। याद रखना ऑप्शन का ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पर बहुत लगातार प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में किसका जो है हिमांक अवनवन जो है अधिकतर होता है। आप देखो बात करिए किसका जो अधिकतर होता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। देखो अगर अधिकतर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताओ। ये लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कंटिन्यू आपके एग्जाम में प्रश्न है, फिक्स ही आप समझ लो आपके एग्जाम में प्रश्न है। अब आंसर लगाइए, दीजिए, लगा दो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। वेरी गुड। अब देखो ये जो होता है, देखो सब पूछा जाए निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतर, देखो अधिकतर जो होता है वो पोटासियम सल्फेट का होता है, जिसे हम K2SO4 से सूचित करते हैं ना। क्या होता है पोटासियम सल्फेट का फॉर्मूला K2SO4 होता है, यानी ऑप्शन इसका क्या हुआ, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना K2SO4 किसका होता है, ये आपका होता है पोटासियम सल्फेट का होता है। बार बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछे जाते हैं तो सभी स्टूडेंट याद रखना, और एग्जाम में बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत सही, गजब का आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर। देखो क्वेश्चन का लेवल भले ही हार्ड लगे लेकिन क्वेश्चन ये मिलने वाला है आपके एग्जाम में, तो ध्यान देना है। अब देखो बात हो रही है 96,500 जो कुलाम विद्युत जो है CuSO4 के जो है बिलियन से मुक्त करता है। बताओ इसमें क्या मुक्त करेगा। 96,500 है, कितना है 96,500 क्या है आपका कुलाम है। अब ये विद्युत जो है 1 बिलियन से क्या मुक्त करता है ये पूछा जा रहा था, याद है ना। ये मुक्त करेगा आपका 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। याद रखना, बहुत बढ़िया, गजब का आंसर दिए रंजित राजपूत, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द्रवित सोडियम जो क्लोराइड के जो है विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। अब बताओ क्या मुक्त होता है, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। देखो सोडियम, देखो जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तब हालत खराब होगा, हम पहले बता रहा हूं। अब ये मत समझना कि एग्जाम में लॉलीपॉप लगे ऐसा वाला क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल अगर सोच रहे हो कि भैया जी हमको एकदम इजी क्वेश्चन मिलेगा, गलत सोच रहे हो। अभी भी समय है, जो भी हम आपको समझा रहा हूं एकदम ध्यान से समझिए, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। आखिरी टाइम है, आपको वो आखिरी होता है ना अंतिम घड़ी है। अभी के समय में अगर आप लोग ये सिंपल ये वाले क्वेश्चन में अगर चले गए, भटक गए, गलत डायरेक्शन में अगर आप लोग चल गए तो फिर हो गया, फिर काम तमाम हो गया, फिर आप लोग इधर उधर भटकते रह जाओगे। तो आपको जब तक एक एक क्वेश्चन, देखो मेन है कि आपको ट्रस्ट जमा कर रखना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप लोग बहुत आगे निकलोगे। ओके चलिए यहां पर पूछा जा रहा है द्रवित सोडियम क्लोराइड के जो है विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। कैथोड पर पूछा जाए क्या मुक्त होता है, क्लोरीन मुक्त होता है या सोडियम जो है अमलगम होगा या हाइड्रोजन, क्या मुक्त होता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसमें जो मुक्त अगर हम बात करते हैं आपका सोडियम मुक्त होता है। अच्छी तरह से याद रखना, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 27 नंबर प्रश्न यहां पर बात हो रही है, किसी अभिक्रिया का वेग जो है नामांकित प्रकार से व्यक्त होता है। देखो आपका अभिक्रिया ये दिया गया है, अभिक्रिया आपका ये क्या है, यहां पर ये दिया गया है। अब आपको बताना किस प्रकार व्यक्त होता है, तो इसमें आपको बताना है इस सब के कोटि क्या होगी। देखो यहाँ पर देखो एक क्या है 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यानी 2 + 1 क्या होगा, यानी कोटि क्या होगा आपका 3 हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना, यानी इसकी जो कोटि की अगर बात करें इसकी कोटि क्या निकल जाएगा 3 हो जाएगी, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लगातार कंटिन्यू एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर डायरेक्टली पूछे जाते हैं और बच्चे अलग से आंसर एकदम कंफ्यूज हो जाता है। याद रखना यहाँ पर बात देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है निम्न कौन जो है लायो, देखो लायोफिलिक क्लोराइड है। लायोफिलिक क्लोराइड की बात हो रही है और एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलने वाले हैं। याद है लायोफिलिक क्लोराइड पूछा जा रहा है कौन है, दूध है या गोंद होगा या कुहासा होगा या रक्त होगा। अब बताओ, देखो कितना आप लोगों की तैयारी है। याद रखना, देखो जब भी अगर बात करें लायोफिलिक क्लोराइड की तो ये आपका गोंद जो होता है आपका लायोफिलिक क्लोराइड होता है, यानी ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। और लगभग स्टूडेंट की तैयारी जो है बहुत शानदार है, गजब का आंसर दिए। चलिए 29वां प्रश्न देखिए, जैव उत्प्रेरक होता है। अब बताओ जैव उत्प्रेरक क्या होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। बात हो रही जैव उत्प्रेरक की, कंटिन्यू लगातार प्रश्न पूछा जाता है। जैव उत्प्रेरक जो होता है ये आपका एक एंजाइम है। एग्जाम में लिख लो, एग्जाम में डायरेक्टली मिलने वाले 3 फरवरी के एग्जाम में। याद है एक जैव उत्प्रेरक क्या होता है, एक एंजाइम होता है। अगर एग्जामिनर दे दिया थोड़ा सा घुमा दिया कि एक एंजाइम क्या होता है, तो एक एंजाइम जो होता है वो जैव उत्प्रेरक होता है। याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और एग्जामिनर से आराम से 1 नंबर लेके आना है, ठीक है ना, यहाँ इस क्वेश्चन से। ठीक है चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा धातु जो है साधारण तापक्रम पर द्रव में होता है। अब देखो बात हो रही है क्या, साधारण तापक्रम में क्या होता है, द्रव पर कौन होता है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, जो भी छात्र ऑप्शन है इसका क्या चूज करे। देखो द्रव पर क्या होता है, आपका पारा होता है, यानी मरकरी जो होता है, ये साधारण ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। अच्छी तरह से याद रखना, यानी मरकरी होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर प्रश्न देखिए और आंसर लगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो बात हो रही है सल्फाइड अयस्क का जो है समाहरण किया जाता है। अब बताओ किसके द्वारा ये किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का जो समाहरण जो किसके द्वारा ये किया जाता है। तो याद रखना, ये आपका फेन उत्प्लावन जो है विधि द्वारा किया जाता है। याद रखना, एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपका 3 फरवरी में जो आपका एग्जाम होने वाला, जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला, या वीडियो को एकदम वीडियो के साथ बने रहिए, एग्जाम में जाकर कमाल कीजिएगा। याद रखना, सल्फाइड अयस्क का जो है समाहरण जो किया जाता है, ये फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। अब आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर बात हो रही है XeFO4 जो है, इसका आकार क्या होता है। लगातार कंटिन्यू आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो आकार जो होता है वो पूछा जाता है क्या होता है, तो इसका आकार होता है स्क्वायरल प्लेनर होता है। क्या होता है, स्क्वायरल जो है प्लेनर होता है आपका XeF4 का आकार। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैसा इसका आकार होता है XeF4 का, तो स्क्वायरल प्लेनर होता है, याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, एक एक क्वेश्चन याद कीजिए और एग्जाम में एकदम बुम्बाम कर देना है। चलिए 33वां प्रश्न पूछा जाए, निम्नलिखित में जो है सबसे प्रबल जो है लिविश अम्ल। अब देखो क्या क्वेश्चन है, ये 3-4 साल क्वेश्चन कंटिन्यू लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो सबसे प्रबल लिविश अम्ल कौन है, सबसे प्रबल कौन सा अम्ल है, लिविश अम्ल की बात हो रही है। अब बताओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर। देखो लिविश अम्ल होगा आपका क्या होता है, Bi3 जो है आपका सबसे प्रबल लिविश अम्ल है। याद रखना, एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। Bi3 क्या है, तो सबसे प्रबल लिविश अम्ल है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 34 आपके स्क्रीन पर है। यहां पर पूछा जा रहा है H3PO4 जो है ये है। अब बताओ ये किसका जो है भास्मिक अम्ल, ये जो है प्रश्न जो पूछा जा रहा है, ये किसका जो है भास्मिक जो है भास्मिक अम्ल है। अब बताओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर। भास्मिक अम्ल की बात हो रही है, तो याद रखना ये तो H3PO4 की बात हो रही है ना। ये भास्मिक अम्ल जो है ये द्विभास्मिक अम्ल है। याद रखना ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। ये किसका है, ये द्विभास्मिक अम्ल है। एग्जाम में कंटिन्यू लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अच्छी तरह से याद है ये क्या है, आपका द्विभास्मिक अम्ल है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 35 आपके स्क्रीन पर। यहां पर पूछा जा रहा है, निम्न में से जो आपको पता हरा थोता किसे कहते हैं। लगातार कंटिन्यू आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो हरा थोता किसे कहते हैं, अब बताओ आंसर। बात किसकी हो रही, बात हो रही हरा थोता की। अब देखो हरा थोता की बात हो रही है, तो हरा थोता जो होता है आपका FeSO4 आपका 7H2O को जो है हरा थोता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हरा थोता कहते हैं। अच्छी तरह से याद रखना, किसको, FeSO4 और 7H2O को क्या कहते हैं, हरा थोता कहते हैं। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर। चलिए 36वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आंसर दे। किस ग्रुप के तत्वों को जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दो, इसका सही जवाब क्या होगा। देखो बात हो रही है किस ग्रुप के जो है तत्वों को संक्रमण तत्व को पूछा जा रहा है, किसको कहा जाता है, कौन से ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। याद है संक्रमण तत्व जो है आपका डी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, यानी डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। एग्जाम में लगातार कंटिन्यू सीधे प्रश्न मिलेंगे, तो अच्छी तरह से याद रखना कौन से तत्व को, तो डी ब्लॉक के। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 37 आ गया। ओहो क्या क्वेश्चन मिला, देखो क्वेश्चन का लेवल देखिए, फटाफट आंसर दीजिए। और एग्जाम में आप देखो, जो हम जिस सब्जेक्ट की तैयारी में लग जाते हैं उस सब्जेक्ट की तैयारी एकदम शानदार करवा देते हैं। ये आपको भी पता है कि हम जिस सब्जेक्ट में भिड़ चुके हैं उसकी तैयारी का आपका टेंशन छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास कंटिन्यू करना है और अच्छी तरह से जो भी क्वेश्चन आपको क्लास में करवाएं, एक ही क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान से देखना है। चलो अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर दे रहे हो, वाह गजब। आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया सभी बच्चे, गजब का। आप लोग तो एकदम एग्जाम में जाकर तहलका मचा दोगे। अगर इस क्वेश्चन का अगर आप लोग सही जवाब देते हो तो समझ लीजिए आप लोग की तैयारी का लेवल जो है लगभग आपका सही लेवल है, मतलब चलने लायक है। लेकिन और भी ज्यादा मेहनत करना है, ऐसा नहीं है कि इतना ही रहने देना है ना। चलिए यहां पर बात हो रही है निम्नलिखित में जो है कौन सी धातु जो है प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में कौन सी पाई जाती है, बताओ, सोडियम, लोहा या जिंक या सोना। तो मुक्त अवस्था की अगर हम बात करें तो ये आपका सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा सोना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन का लेवल भले ही थोड़ा सा आपको लगता होगा कि क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई किए होंगे तब तो इजी लगेगा, लेकिन नहीं पढ़ाई किए होंगे थोड़ा हार्ड लगेगा। लेकिन लगातार अभी आज फर्स्ट क्लास है
धीरे धीरे डेली क्लास करोगे तो आपको इजी लगने लगेगा। देखो K4FeCN6 जो है इसमें आपको पता ये कौन सा जो है लवण है, आपके पास 4 देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये जो आपका जटिल लवण होगा, याद रखना कॉम्प्लेक्स जो है साल्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या होगा बी होगा, बिल्कुल सही उत्तर। याद रखना जटिल लवण होता है आपका कौन, K4FeCN6 है। ओके चलिए बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन है 39, क्वेश्चन है 39 आपकी स्क्रीन पे, आप इसका आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही है एथेन में जो है कार्बन का संक्रमण क्या होता है, एथेन की बात हो रही है, इसमें जो कार्बन जो होता है इसका संक्रमण क्या होता है, ये पूछा जाता है। इसका संक्रमण जो होता है आपका sp3 होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। ए याद रखना आपका एथेन में जो कार्बन का जो है संकरण जो होता है ना, सॉरी संक्रमण बोले होंगे तो गलत, सॉरी, याद रखना संकरण जो होता है वो आपका sp3 होता है, अच्छी तरह से याद रखना। और इस तरह आपका यहाँ से 1 नंबर यहाँ से आपके एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न मिलने वाला कि कार्बन का जो है संकरण किससे होता है, तो आपका sp3 होता है इथेन में। याद रखना इथेन की बात हुई है, इथेन में किससे होता है, sp3 से होता है। ओके चलो बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एल्कीन का सामान्य सूत्र, लगातार कंटिन्यू एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, एल्कीन जो है इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, अब आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए बात हो रही है एल्कीन, एल्कीन जो है इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही है एल्कीन की, अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत सही आंसर आ रहा है। याद रखना एल्कीन जो है इसका बात हो रही है इसका सामान्य सूत्र की, है ना, इसका सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n होता है, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होता है, CnH2n जो है इसका एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर। चलिए 41 नंबर प्रश्न की बात करें, आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात हो रही है एल्किल हाइड्रोजन को जो है अल्कोहल में बदला जाता है, बताओ किसके द्वारा जो है एल्किल हाइलाइड जो है इसको अल्कोहल में बदला जाएगा। काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना इस क्वेश्चन का जो भी छात्र बी चूज उनका बिल्कुल सही उत्तर है, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा जो है एल्किल हाइलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। कौन सी अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलते हैं, याद रखना अभिक्रिया की बात हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया होगा सही उत्तर, ठीक है ना। चलिए गजब का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, क्वेश्चन 42 है ग्लिसरॉल एक है, अब बताओ ग्लिसरॉल जो है ये क्या है, को लगातार कंटिन्यू एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना ग्लिसरॉल जो है ये आपका क्या है, तो याद रखना हाँ ट्राई क्या होगा, ट्राइहाइड्रिक जो है अल्कोहल होगा, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल होता है। एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलने वाले, 3 फरवरी का एग्जाम जो होने वाला है, गजब की तैयारी कीजिए और एग्जाम में तहलका मचा के आना। यानी ग्लिसरॉल जो है ये आपका ट्राइहाइड्रिक जो है अल्कोहल है, याद रखना। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 43 में पूछा जाए कैल्शियम जो है फॉर्मेट जो है इसका शुष्क स्त्रावन देता है, अब बताओ शुष्क स्त्रावन कौन देता है, अब आंसर दीजिए। देखो प्रश्न का लेवल, देखो कैल्शियम की बात हो रही है, ये जो फॉर्मेट जो है इसका जो शुष्क जो स्त्रावन कौन देता है, लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से याद रखना। ये आपका HCHO जो है ये आपका क्या करता है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्त्रावन देता है। ऑप्शन का क्या होगा, 43 का ए होगा, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। बात हो रही है कार्बोनली, है ना, कार्बोनली की बात हो रही है ना, तो यहां पर बताना इस ग्रुप में जो है कार्बन परमाणु होता है। अब देखो कार्बोनली जो होता है ना, इसमें जो है कार्बोनली की बात हो रही है ना, या यहां नील लिखा है लेकिन नली होना चाहिए, ठीक है। नली में आपको बताना है, इंग्लिश में से, चलो ये भी ठीक है। कार्बोनली जो है इसमें आपको बताना, इस ग्रुप में जो है आपको बताना कार्बन परमाणु जो होता है वो क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपका sp² जो है कार्बन परमाणु होता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, sp² हाइब्रिडाइज्ड होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर दीजिए। देखो मिथाइल एमीन जो इसको बनाया जा सकता है, एकदम एग्जाम में फिक्स प्रश्न है, अब आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा। गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका, अब आंसर दीजिए। बात हो रही मिथाइल एमीन जो है इसको बनाया जा सकता है, बताओ किसके द्वारा बनाया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसको जो बनाया जा सकता है हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, याद है ना, हॉफमैन्स जो है ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा जो है मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलते हैं और लगातार पूछे जा रहे थे, याद है ना, क्या होगा, ओके याद रखना हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा जो है मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दिए, गजब का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, एंजाइम क्या, लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंजाइम क्या है, सभी स्टूडेंट को याद रखना। एंजाइम की बात हो रही है, एंजाइम आपका प्रोटीन है, अच्छी तरह से याद है। एंजाइम क्या है, एंजाइम आपका प्रोटीन है, अच्छी तरह से याद रखना। वेरी गुड, गजब का आंसर है, याद रखना। मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि रिजल्ट जो है शोर मचा देना चाहिए, मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि रिजल्ट शोर मचा देना चाहिए, याद रखना। सोचते नहीं रहना है, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, इसके लिए चलना भी जरूरी है। मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है, आप लोग मेहनत तो कीजिए, मंजिल फिदा हो जाएगी। चलिए
यहाँ पर बात हो निम्न में कौन सा जो रेशा जो है पॉलीएमाइड का बना होता है। देखो पॉलीएमाइड का कौन सा रेशा बना होता है ये पूछा जा रहा है, तो याद रखना पॉलीएमाइड का जो रेशा जो होता है ना ये आपका नायलॉन बना होता है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर। नायलॉन जो है ये आपका पॉलीएमाइड से बना होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 48 पूछा जा रहा है निम्न में कौन सी दवा जो बुखार को कम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना बुखार को कम जो करता है वो एंटीपायरेटिक जो दवा होता है ये बुखार को कम करता है। एग्जाम में प्रश्न सीधे मिलने वाले लगातार प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना बुखार को कम कौन करता है, बताओ बुखार को कौन कम करता है, तो एंटीपायरेटिक करता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन 49। क्वेश्चन 49 आपके स्क्रीन पर, अब आंसर दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, यहां पर पूछा जा रहा है किसी जो है बिना किसी लत और जो है प्रस्करण के जो है निम्न में कौन जो है ददनाशक के रूप में जो है प्रयोग किया जा सकता है। अब तो बताना है ददनाशक के रूप में जो है कौन सा प्रयोग किया जाता है, किसको प्रयोग किया जाएगा। अब आंसर तो इसका सही उत्तर का ददनाशक की बात हो रही है, और ये आपका जो है एन जो है एसिटिल पैरा एमिनोफिनोल जो है इसको ददनाशक के रूप में यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। याद रखना किसको, तो एन एसिटिल पैरा एमिनोफिनोल को यूज किया जाता है ददनाशक के रूप में। याद रखना एग्जाम में कंटिन्यू प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। बताओ शॉर्ट की दोष जो है इसका जो है ठोस घनत्व क्या होगा। चलो आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखो शॉर्ट की दोष के कारण जो है ठोस का जो घनत्व होगा वो पूछा जा रहा है क्या होगा, तो इसका जो घनत्व होता है वो आपका क्या डिक्रीजेज होता है, यानी ऑप्शन बी होगा, यानी घट जाता है। क्या होगा, घट जाता है ठोस का घनत्व, याद रखना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, यहाँ पर पूछा जा रहा है टिंडन प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी टिंडन प्रभाव जो किसको जो है इफेक्ट करती है। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो आंसर दो, ये जो इफेक्ट करता है किसको इफेक्ट करता है, ये वास्तविक जो है घोल द्वारा जो है करता है इफेक्ट, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका राइट आंसर है। चलिए बहुत कम प्रश्न बचा है, गजब का आप लोगों का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है लोहे के धातु में जो है प्रयुक्त जो है वात भट्टी का जो अधिकतम तापक्रम कितना होता है, कितना सेल्सियस होता है, ये पूछा जा रहा है। अब इसका आंसर दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, मेरे ख्याल से हर एक साल के बाद प्रश्न पूछा जा रहा है। अब सोचो, अब आपको इससे क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि हाँ सर जी जो आपको क्वेश्चन का लेवल करवा रहे हैं किस लेवल का प्रश्न करवा रहे हैं, समझ रहे हो, कौन से लेवल का प्रश्न करवा रहे हैं, जिससे आप लोग जो अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और एग्जाम में कमाल करना है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, गजब का आप लोगों का आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही आंसर दे रहे। देखो लोहे के जो धातु में जो प्रयुक्त जो है वात भट्टी का जो अधिकतम जो तापक्रम होता है वो कितना सेल्सियस होता है, याद रखना ये आपका 1300 सेल्सियस होता है। कितना सेल्सियस होता है, 1300 सेल्सियस होता है, याद रखना। ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, और आप लोगों ने गजब का आंसर चूज किए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अब आंसर दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर बात हो रही कास्ट स्पिरिट कहलाती है। अब देखो कास्ट जो स्पिरिट जो होती है ये बताओ क्या कहलाती है, कंटिन्यू प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना कास्ट स्पिरिट जो होती है वो आपका CH3OH जो आपका कास्ट स्पिरिट कहलाती है, तो ऑप्शन 53 का क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए गजब का आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। फलों की जो है शर्करा क्या कहलाती है। देखो फलों जो है ना इसकी जो शर्करा जो है क्या कहलाती है, लगातार प्रश्न पूछा जाता है। इसकी शर्करा जो है आपका फ्रुक्टोज कहलाती है। क्या कहलाती है, यानी फलों की जो शर्करा जो है ना ये फ्रुक्टोज कहलाएगी। ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा फ्रुक्टोज। ओके चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब बताओ इबुप्रोफेन जो ये क्या है। इबुप्रोफेन पूछा जा रहा है ये क्या है, तो याद रखना इबुप्रोफेन जो है एक पीला हरी जो है, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल होगा सही उत्तर क्या है, ये आपका पीला हरी है इबुप्रोफेन। अच्छी तरह से याद रखना, 55 का क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर दो। दवा कितने प्रकार के होते हैं, ओहो क्या क्वेश्चन है। दवा कितने प्रकार हैं, 2014 में भी पूछा गया था, फिर 18 में पूछा गया, कंपार्टमेंटल में 18 में पूछा गया था, ठीक है। तो आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो राबा पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं, अब आंसर दो, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया, याद रखना सीधे एग्जाम में प्रश्न मिलने वाले हैं। तो रवा जो है ना ये आपका 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के पूछा जाए तो याद रखना 4 प्रकार के रवा होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है सभी स्टूडेंट जो है सभी स्टूडेंट
सबसे पहले लाइक कर लीजिए ताकि आप लोगों को डेली आपको 6 बजे से क्लास होती है, जानदार तरीके से क्लास कीजिए और एग्जाम में 450 स्कोर आराम से लाना है, ठीक है ना, एकदम मेहनत के साथ। देखो H2O बर्फ में जो है किस प्रकार के जो है अपबंध पाए जाते हैं। अब देखो H2O जो बर्फ है इसमें किस प्रकार के जो अपबंध पाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। इसमें जो अपबंध जो पाए जाते हैं ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, लगातार कंटिन्यू एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखना H2O बर्फ में जो किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, याद रखना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यहां पर बात हो रही है एक फैराडे जो है विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है, लगातार प्रश्न पूछा जाता है। याद रखना एक फैराडे विद्युत जो है कितने कूलाम के बराबर होते हैं, कितने कूलाम की बात हो रही है ना, ये जो होता है आपका 96,500 कूलाम के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन ए यहां पर दिख रहा है। याद रखना 96,500 कूलाम के बराबर होता है एक फैराडे विद्युत कूलाम, याद रखना ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर बात हो रही है प्रतिरोध के जो है प्रतिलोम को क्या कहते हैं। अब देखो प्रतिरोध के जो प्रतिलोम जो होता है उसको क्या कहते हैं, ये आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। इसको कहते हैं चालकता कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको चालकता कहते हैं। ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, तो चालकता कहते हैं। लिख के रख लीजिए, एग्जाम में सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। ओके, सीधे प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखना प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं। लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बताओ क्वेश्चन में 60 आपकी स्क्रीन पर है, लगातार पूछा जा रहा है प्रबल जो है वैद्युत अपघटन में लैम्डा एम का मान क्या हो। लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 फरवरी में सीधे प्रश्न मिलने वाला है। एकदम एक एक क्वेश्चन आप लोग याद कीजिए, आपको 35 में 35 हम आपको ऑब्जेक्टिव करेक्ट करवाएंगे, 70 में 35 करा करेंगे, ये मेरा गारंटी है। लेकिन एक एक क्वेश्चन जो भी हम आपको करवाऊं, एक एक क्वेश्चन याद करना है। याद रखना सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के सर, इसके लिए चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, इसके लिए मेहनत भी करना है मंजिल पाने के लिए। अब बताओ प्रबल वैद्युत अपघटन में लैम्डा एम जो है इसका मान क्या होता है, तो लैम्डा एम का जो मान होता है वह तनु करने पर घटता है। याद रखना ऑप्शन बी इसका क्या हुआ, बिल्कुल सही उत्तर होगा, तनु करने पर क्या होगा, घटता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। देखो रासायनिक अधिशोषण की बात हो रही है, ये बताना आपको क्या होता है ये पूछा जा रहा है। याद रखना रासायनिक अधिशोषण जो है ये अणु जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, अणु उत्क्रमणीय क्या अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर है, लोहे का मुख क्या है। बहुत ही बार मतलब कंटिन्यू आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। देखो बात हो रही है लोहे, ये एग्जाम में आपका प्रश्न फिक्स है, लिख के रख लीजिए। आपका देखो मेरा टारगेट है 70 में 70 ऑब्जेक्टिव लगाना और सब्जेक्टिव सारा ए टू जेड लगाना, ठीक है। लेकिन आप लोग कंटिन्यू कीजिए, आपके लिए इतना मेहनत हम कर देंगे कि 70 में 70 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लड़ जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और उसमें से आप लोग आराम से 35 ऑब्जेक्टिव करेक्ट करके आओगे और बोलोगे वाह गुरुजी आपने तो मौज करा दिया, है ना। लेकिन मेहनत चाहिए, है ना, मेहनत करोगे तभी कुछ होगा पॉसिबल। देखो लोहे का मुख क्या होता है, देखो 2 मंथ जो है इस 2 मंथ में सब कुछ मोह माया को त्याग दीजिए, ठीक है। मोह माया को 2 मंथ के लिए आप लोग त्याग दीजिए और 2 महीना एकदम डेडिकेशन के साथ आप लोग लग जाइए, एग्जाम में कमाल हो जाएगा। और देखो जितने भी स्टूडेंट अभी तक क्लास में प्रेजेंट जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, डेली क्लास में प्रेजेंट आ कीजिए एग्जाम की, तभी आप लोगों की जो है तैयारी शानदार हो सकती है। इसलिए कहते हैं आप लोगों को जो है सब्सक्राइब करके सभी स्टूडेंट रख लीजिए। जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप लोग जो है कमाल की तैयारी हो सके। ओके, अब आंसर दो, लोहे का मुख्य अयस्क क्या है, बताओ। लोहे जो है इसका मुख्य अयस्क क्या होगा, इसका मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट होता है, जिसका सूत्र होता है Fe2O3 होता है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पर इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। 63 नंबर क्वेश्चन को देखिए, काफी देखो क्वेश्चन दिखने में लग रहा है कि ओ माय गॉड इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और सरल है। क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर बात है किस प्रकार के अयस्क का जो है सांद्रण, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। याद रखना इसका जो सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो क्वेश्चन में 63 का जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज करें उनका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो चुंबकीय कण के द्वारा ये किया जाता है पृथक्करण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। याद रखना देखो समझो इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक जो है इसका जो पृथक्करण जो है किस विधि द्वारा किया जाएगा, तो याद रखना चुंबकीय कण द्वारा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 64, क्वेश्चन में 64 आपकी स्क्रीन पर है, बताओ कॉपर जो है माटे में होता है। अब बताओ कॉपर माटे जो है इसमें क्या होता है ये पूछा जा रहा है, काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। याद रखना इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज करे, ये आपका जो है CuS2 होता है और FeS होता है, यानी ऑप्शन बी होता है इसका कॉपर माटे में। जो भी छात्र 20 का चूज किया उनका बिल्कुल ही गजब का आंसर है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पे, अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बात हो रही है आवर्त सारणी के जो है ग्रुप 15 में जो है नाइट्रोजन के अतिरिक्त जो है कौन सा तत्व है। देखो नाइट्रोजन के अतिरिक्त आपको बताना कौन सा तत्व होता है ग्रुप 15 में।
ठीक है, कौन से ग्रुप की बात हो रही है? ग्रुप 15 की बात हो रही है। और इसमें जो है नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? तो नाइट्रोजन के अतिरिक्त जो है ना इसमें आपका फास्फोरस होता है। एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना। नाइट्रोजन के अतिरिक्त आपको लगातार प्रश्न पूछा जाता है, कौन से तत्व होता है? तो सभी स्टूडेंट को याद रखना, नाइट्रोजन के आपका जो अतिरिक्त जो होता है वो फास्फोरस होता है। कौन से ग्रुप में? बोलोगे सर जी 15 वाले ग्रुप में। कौन से ग्रुप में? याद हो गया ना, सभी को याद रखना 15 वाले ग्रुप में जो होगा, यानी ऑप्शन का क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हम आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं एकदम आपके लिए 4 घंटा का मेहनत है ये, ठीक है। तो ऐसे नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता, बहुत मेहनत से लगता है, तो लाइक जरूर कर लेना। तो डी ब्लॉक के तत्वों को जो है दूसरे किस नाम से जाना जाता है? अब बताओ, डी ब्लॉक के तत्वों को जो है पूछा जाए दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, दूसरे अगर नाम की बात करें, ये आपका संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी डी ब्लॉक के तत्वों को जो है दूसरे संक्रमण तत्व के नाम जाना जाता है। आज हम सोच रहे क्या, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पे, आप आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बताओ, जिंक है। अब बताओ, जिंक जो है ये क्या है ना? किसकी बात हो रही है? जिंक की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? जिंक की बात हो रही है, और जिंक जो है ये आपका क्या है? संक्रमण तत्व है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन में 68 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, 68 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर बात हो रही है Mn जो है 3+ जो एक ऑक्सीकारक है। अब बताओ, ये जो ऑक्सीकारक जो है किसका ऑक्सीकारक है, ये पूछा जा रहा है। ये ऑक्सीकारक जो है ये आपका क्या होगा? खाली जो है डी अक्ष के कारण होता है, यानी Mn3+ जो है किसका ऑक्सीकारक है? तो खाली डी अक्ष के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, देखिए K2ZnOH4 का जो IUPAC नाम क्या होता है? इसका IUPAC नाम की बात हो रही है, और इसका IUPAC नाम होता है पोटासियम जो है टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलिए अगला आखिरी प्रश्न है, अब इसका आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, गजब का आप लोगों का आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन में 70 पूछा जा रहा है, क्लोरोफॉर्म जो ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया कर क्या देता है? देखो क्लोरोफॉर्म जो है ये ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में जो है अभिक्रिया कर पूछा जा रहा है, क्या देता है? तो याद रखना, ये फॉस्जीन देता है। क्या देता है? फॉस्जीन देता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब जो नहीं किया जल्दी जल्दी कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डेली आपका क्लास जो है 6 बजे से होती है साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, तो सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके रख लीजिए। टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टाइप करना एजुकेशन गैलेक्सी, जैसे आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिएगा, याद रखना स्पेलिंग सही से देख लो, और उसके बाद सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना, और स्टडी मटेरियल क्लास 12th वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना। यहाँ पर आपको इंग्लिश हो गया, और साथ ही जब नीचे आओगे तो आपका देखिए भौतिक शास्त्र हो गया, और साथ ही बहुत ज्यादा आपका कंटेंट अवेलेबल है। फटाफट कीजिए, एकदम शानदार। जैसे मान लीजिए इंग्लिश का आपको वायरल सेट है, जल्दी जल्दी जाइए, इंग्लिश की एकदम शानदार तरीके से तैयारी कर लीजिए, और एग्जाम में एकदम क्या है डाल देना है। और एक एक क्वेश्चन देखिए, आप जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, सारा क्वेश्चन सबसे पहले याद कर लेना है, और जैसे ये सभी याद हो जाएगा तो आपको यहाँ पर नीचे आंसर की भी है, कितना आपका सही हो रहा है ये भी देख लोगे, और नीचे जब आओगे तो आपका क्वेश्चन और आंसर सहित भी लिख दिए, ताकि आप सभी को याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं हो। आज कल रात में लगभग 8-10 घंटा लगा इस एक सेट में मेहनत आपके प्रति, तो जल्दी जल्दी जाइए, इसका बेनिफिट हुआ है। सारा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, कम से कम आधे घंटा इधर टाइम दीजिए, तैयारी लिख लीजिए। उसके बाद वीडियो लेक्चर भी यहाँ पर आएगा, समझना चाहते हैं समझ सकते हो, और नीचे आकर आपको टेस्ट भी लगा लेना है। स्टार्ट पर क्लिक करना है, नाम डालना है, और फटाफट आप लोग जो है टेस्ट की जो है तैयार नाम अपना जो है लिखना है, उसके बाद तैयार। जैसे 10 सोल्जर जैसे डैश पोएम, तो ये वार पोएम है, जैसे आप लोग कीजिएगा गलत सही बता देगा। दूसरा क्वेश्चन है, अब इसका पेसी वॉइस बनाना, तो फटाफट आपको आना है गूगल में, और आपको सर्च बटन में टाइप करना है एजुकेशन गैलेक्सी, और फटाफट आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए। सभी स्टूडेंट